भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं, धर्मा अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, धर्म के अविरुद्ध काम मैं हूं। धर्म विरुद्ध काम पाप है और धर्म अविरुद्ध काम परमात्मा की विभूति है। काम से ही सृजन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। काम एक दिव्य शक्ति है। काम से ही संत, भक्त, सूरवीर, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मचारी यदि जन्म लेते हैं। विवेकहीन होकर केवल शारीरिक सुख की इच्छा से अनियंत्रित काम का भोग करे तो वह काम उसे पतन में डालने वाला होता है। यदि काम की शक्ति का प्रयोग क्षणिक सांसारिक भोग के लिए करें तो क्षण भर का सुख और बहुमूल्य ऊर्जा नष्ट हो जाती है। लेकिन यदि उसी काम की शक्ति का प्रयोग साधना में करें तो काम की शक्ति ही साधना में समाधि का अनुभव कराती है। जिस काम को पाप बताया वह काम परमात्मा की एक दिव्य शक्ति है। उस शक्ति को दिशा देने हमें आना चाहिए। अज्ञानी उसका मूल्य नहीं समझते और क्षणिक सांसारिक भोग का सुख पाने के लिए उसे व्यर्थ नष्ट करते रहते हैं। एक विशेष बात ध्यान देने जैसी है, बिना किसी आध्यात्मिक गुरु के शरण के केवल ब्रह्मचर्य का पालन करे तो भटकने की पूरी संभावना होती है। इसलिए काम की ऊर्जा को समाधि की ओर दिशा देने आना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए यदि जप करे तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जप करने से जप के द्वारा समाधि का अनुभव होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ध्यान करे तो ध्यान के द्वारा समाधि का अनुभव होता है। ध्यान, जप, योग, साधन, भजन, ये सब काम ऊर्जा को ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी बनाने के उपाय हैं। जब वह काम ऊर्जा ऊपर की ओर गमन करती है तो दिव्य सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान ने हम सबको बड़ा अनमोल खजाना दिया है, काम। कोई विवेकी हो, समझदार हो और वो संकल्प करे कि हम बाकी लोगों जैसा उस काम ऊर्जा का दुरुपयोग नहीं करेंगे, उसे व्यर्थ नहीं नष्ट करेंगे, बल्कि इसका संयम करके साधना करेंगे। सदगुरु से, संत से पूछेंगे कि हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, अब हम इसको भगवान की ओर कैसे दिशा दें जिससे हमें काम ऊर्जा के द्वारा समाधि का अनुभव हो। तो वही काम ऊर्जा आपको परमानंद का अनुभव कराएगी। जिस काम ऊर्जा से परमानंद का अनुभव हो सकता है उसी काम ऊर्जा को हम व्यर्थ नष्ट कर देते हैं। इसीलिए ब्रह्मचर्य की इतनी महिमा गाई गई है, क्योंकि जिसका संयम होता है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह काम ऊर्जा के द्वारा ही समाधि का अनुभव करता है। जिसके भीतर काम नहीं है उसको राम का भी दर्शन नहीं होगा। ये बड़ी विलक्षण बात है। जिसके भीतर काम नहीं है उसको राम की भी अनुभूति नहीं होगी। बहुत गुरु की कृपा हो जाए, कोई बिरला उदाहरण हो तो बात अलग है। सबके भीतर जो काम है, जिस काम से संतान की उत्पत्ति होती है, उस काम से ही समाधि का अनुभव हो सकता है, राम का अनुभव हो सकता है। काम नहीं तो राम का भी अनुभव नहीं होगा। बस उस ऊर्जा को दिशा देने आना चाहिए। केवल ब्रह्मचर्य का पालन करे, लेकिन कठोर जप तप व्रत ना करे, कठोर साधना ना करे, तपस्या ना करे, तो उस ब्रह्मचर्य का पालन करने से बुद्धि विक्षिप्त भी हो जाती है, पागल हो जाती है बुद्धि। इसलिए ब्रह्मचर्य के पालन के साथ साथ अखंड श्रम करते हुए सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, जब तब ध्यान में अपने शरीर को थका देना अनिवार्य है। इतना जप करे, इतना ध्यान करे कि शरीर थक जाए, तब ब्रह्मचर्य की ऊर्जा पचती है। अगर कठिन जप तप योग नहीं करेंगे, केवल ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तो ब्रह्मचर्य की शक्ति पचेगी नहीं और जड़ता आने लगेगी बुद्धि में। इसलिए ब्रह्मचर्य जैसे नियम का पालन करने के साथ साथ कठोर जप तप व्रत आदि का भी होना अनिवार्य है, तभी उस ब्रह्मचर्य का फल मिलता है।